नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो अब तक हमने 17 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और पहला प्रश्न है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी अम्ल, डी क्षार या ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही जवाब क्या होगा? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं कि अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अनेक जटिल प्रोटीन जो है मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। एंजाइम ये साथियों एक जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अधिकतर जो एंजाइम है वे प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक माने जाते हैं। वहीं अगर प्रोटीन के स्रोत की बात की जाए कि कहाँ से प्रोटीन मिलता है, तो मांसाहार और शाकाहार दोनों में साथियों प्रोटीन पाया जाता है। तो दाल में प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, सोयाबीन में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, साथ ही साथ दूध, पनीर ये प्रोटीन के स्रोत माने जाते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। रक्त के थक्का जमने से संबंधित एक कारक है। विटामिन से प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही कॉमन प्रश्न है साथियों, बार बार ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। तो कौन सा विटामिन है जो कि रक्त के थक्का जमने के लिए एक कारक है? तो वो है विटामिन के। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, जो रक्त का थक्का जमता है वो विटामिन के इसका कारक होता है। आइए विटामिन से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। तो विटामिन के ये रक्त स्राव यानी रक्त के जो रक्त बहता है तो इसका रोधी यानी कि जमने का कारण होता है विटामिन के। रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। क्या नाम है साथियों? फिलोक्विनोन। और विटामिन सी दिया गया है, इसे स्कर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। साथियों, ये जो है खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है। मसूड़ों, रक्त वाहिकाओं आदि को स्वस्थ रखने तथा घाव भरने में सहायक है। और अगला है विटामिन ई। विटामिन ई जो है बांझपन रोधी विटामिन मानते हैं, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। जनन क्रियाओं में ये सहायक है, ये जनन क्रियाओं में सहायक विटामिन है। अब विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम है साथियों रेटिनॉल। और आंखों के लिए दांत व त्वचा की एपिथीलियमी कोशिकाओं को स्वस्थ रखना और संक्रमण निरोधक एवं वृद्धि में सहायक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो वही प्रश्न है, विटामिन के हो जाएगा सही जवाब। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी रक्त के थक्का जमने से संबंधित विटामिन के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब देंगे विटामिन के। अगला है विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी है, तो वही है विटामिन के है। प्रश्न वही है साथियों, अलग अलग एग्जाम में शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करके या बदल कर पूछा जाता है, तो विटामिन के ही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो एंजाइम है। कौन सा पदार्थ है साथियों? एंजाइम होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि प्रश्न संख्या 6। और इसमें पूछा गया कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो हमने पिछले प्रश्न की व्याख्या में ही आपको बता दिया था कि सोयाबीन में प्रोटीन जो है अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है, तो चना, मटर, अरहर और सोयाबीन में सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए सोयाबीन का सेवन हमें सप्ताह में 1-2 बार अवश्य करना चाहिए साथियों। अगर मांसाहार नहीं लेते हैं तो यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। शाकाहारी के अंतर्गत साथियों सब्जियों में सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ दलहनी यानी जो दाल है, तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है साथियों। सोयाबीन जो है दलहनी और तिलहनी, तेल भी इसका होता है और दलहन में भी ये प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार की ये फसल है। वहीं अगर बात की जाए कि प्रोटीन अगर पाया जाता है
तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 40 से 45%। आप समझ सकते हैं, बड़ी मात्रा है। 40 से 45% सोयाबीन में प्रोटीन होता है और 20 से 22% तेल पाया जाता है। और सोयाबीन की जो खली होती है इसमें भी 50% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो फलियां, इनमें प्रचुर मात्रा में हमने बताया आपको प्रोटीन ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो शाकाहारी भोजन में सेल्यूलोज विपुल मात्रा में यानी कि पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि दाल अच्छा स्रोत है। तो दाल अच्छा स्रोत है यानी दाल में क्या पाया जाता है? हमने आपको बताया कि सभी दलहन जो है इनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए उपयोगी है, इसीलिए दाल का सेवन अवश्य करना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? जो कार्बोहाइड्रेट है जब अपघटन हो जाता है तो लास्ट में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है साथियों? ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? शरीर को ऊर्जा मिलती है और अंतिम रूप से जब अपघटित हो जाता है तो ग्लूकोज बनाता है शरीर को। नेक्स्ट है विटामिन जिसे स्कार्बिक एसिड भी कहा जाता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। आप सभी जानते होंगे कि विटामिन सी को स्कार्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये जल में घुले है यानी कि विलेय विटामिन है और इसकी कमी से एक रोग होता है, कौन सा है? स्कर्वी रोग है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी और ये खट्टे रसदार फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी आदि में पाया जाता है और आंवला भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है कि गेहूं, चावल और शहद ये किसके स्रोत है? तो साथियों ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। किसके स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। क्या है साथियों? गाजर। इसीलिए गाजर का सेवन करना चाहिए, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है साथियों। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर ही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। और विटामिन ए से क्या होता है? ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए, हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ स्किन और इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो और भी कुछ स्रोत होंगे साथियों, ऐसा तो है नहीं कि खाली गाजर में ही विटामिन ए पाया जाता है। गाजर के साथ साथ दूध है, टमाटर है, मछली में, लाल शिमला मिर्च में और हरी सब्जियों में भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन गाजर में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो सही जवाब होगा जाइमेज। ऑप्शन नंबर बी जाइमेज। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है साथियों कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? वो कौन सा एंजाइम है? तो वो है जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। आगे है कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो पहले आप प्रश्न को समझिए। ऊर्जा खाद्य पदार्थ यानी कि वो कौन सा खाद्य पदार्थ है, वो कौन सा भोजन है जिसे खाने समय ऊर्जा मिलती है? तो ऊर्जा किससे मिलती है? तो जिनमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे गेहूं, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है साथियों। आगे है दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया यानी कि दूध में क्या नहीं पाया जाता है या कम से कम पाया जाता है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी नहीं होता है, अल्प मात्रा में कह सकते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। और दूध में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कैल्शियम भी है, ये सभी है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे है कि कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो कौन सी विटामिन साथियों? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन सी है वो सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है और गर्मी, हवा, पानी द्वारा भी आसानी से नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ऊतकों की वृद्धि यानी शरीर की वृद्धि होगी और वृद्धि के लिए हमने आपको बताया था कि प्रोटीन आवश्यक है
और इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पनीर में पाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पनीर। क्या हो जाएगा? पनीर साथियों। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा में। जो सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है वो वसा में होता है, ऑप्शन नंबर बी। और वहीं अगर बात की जाए 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है साथियों? 9 किलो कैलोरी होता है। आगे है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? फिर से वही प्रश्न है जो शुरुआत में हमने देखा था, तो विटामिन के है। जहां भी आपको खून के थक्के जमने संबंधित विटामिन का प्रश्न बनेगा, आप लोग वहां तुरंत आंसर देंगे विटामिन के। आगे है, कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इनमें से मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है कौन सा है साथियों? तो इसमें से गेहूं भी है, चावल, जौ। तो एक से अधिक विकल्प है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।